दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट मुंह पर ऐसा बोल देते हैं कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। ये भी कोई जिंदगी है? ये तो नरक के समान जीवन है। ये तू कौन से कर्मों को दुख भोग रहा है? और भी जो दुनिया भर की आलतू फालतू बातें होती है, ये नेगेटिव बातें होती है, वो मुझे बोल दी जाती है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं चल फिर पाने में असमर्थ हूं, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर की लापरवाही कहें या गलती कहें, उसकी वजह से आज मैं बेड पर हूं। अब लोग इसलिए मुझे ऐसा बोल देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। ये एक सामाजिक कंडीशनिंग है। दूसरे शब्दों में कहूं तो समाज द्वारा किया गया ब्रेन वॉश। समाज का मानना यह होता है कि सबसे पहले आपको जो रटने वाली रद्दी पढ़ाई होती है, यह करनी होती है, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जैसा आपको कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। ना उसमें सेल्फ नॉलेज होती है, ना मनी मैनेजमेंट होता है, ना लाइफ मैनेजमेंट होता है, ना रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। यानी कि जो भी जीवन में काम आने वाला है, एक जीवन को शानदार, सुंदर और बेहतर बनाने के लिए जो भी हमारे जीवन में काम आता है, वो कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता। और उसके बाद में उम्मीद ही की जाती है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद में लाइफ सेट हो जाती है। अब किस किस के लाइफ सेट हुई, आप मुझे कमेंट करके बताना, स्कूल की शिक्षा के माध्यम से, या फिर आपने अपने जीवन में जो देखा, समझा, अनुभव किया, उसके हिसाब से आपने अपना जीवन जिया या स्कूली शिक्षा के हिसाब से अपना जीवन जिया। अब समाज का मानना यही होता है कि सबसे पहले आपको ये रटने वाली पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, और फिर अपने बच्चों को वही पढ़ाई करो जो आपने पढ़ाई करी है। अब मेरा जैसा कोई मान लो सवाल पूछ लेता है कि भाई ये सब करना क्यों होता है, तो समाज द्वारा कोई क्लियर जवाब तो मिलता नहीं है, क्योंकि समाज को एक पर्सनल व्यक्ति तो होता नहीं है। मेरे तो समाज की परिभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लेकिन देखो, मेरी तो आदत है सवाल पूछने की। जब मैं पूछता हूं सवाल, तो लोग यही कहते हैं कि भैया करना होता है, सवाल नहीं पूछना होता है। जो सब कर रहे हैं वो सब चुपचाप करते रहो, सवाल बिल्कुल भी मत पूछो। ये तो भेड़ चाल वाली बात हो गई ना सर। भेड़ चाल समझते हैं ना कि एक भेड़ सामने वाली भेड़ जब चलती है तो पीछे की जो सारी भेड़ें होती है वो ब्लाइंडली उसको फॉलो करती है। अगर वो पहली भेड़ खाई में गिरती है तो सारी भेड़ें खाई में गिर जाती है। तो ये भेड़ चाल भेड़ों को तो समझ में आती है कि भाई भेड़ों के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तो उनकी तो समझ में आती है। क्या हम इंसान भी भेड़ चाल की तरह चलने लग जाए? जो सब कर रहे हैं हम भी करें? ऐसा क्यों भाई? ये कहां पर लिखा हुआ है भाई? मुझे एक बार बता दो कि जीवन का मतलब यही होता है कि चलना फिरना, शादी करना, सेक्स करना, बच्चे करना, यही सब होता है? हाँ, अगर आप मुझे कहीं पर लिखा हुआ बता दोगे तो फिर भी सोचूंगा, समझूंगा एक बार तो कि भाई कहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता भगवान ने दी है। हम धरती पर, इस पृथ्वी पर एकमात्र जीव है जिसमें सोचने और समझने की क्षमता है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर तो इंसान होने का हमारा जो फर्ज है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे संतों ने जबकि कहा है कि आप एक शरीर ही नहीं हो, चेतना हो, शुद्ध चेतना हो। और जिसने भी जीवन को गहराई से जाना है, समझा है, परखा है, उन्होंने लगभग यही बातें बोली है कि आप शरीर ही नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतना हो, आप एक समझ हो, आप एक बुद्धि हो। उसका उपयोग करो भाई। आप चलते हो, फिरते हो, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई अंग खराब है, ये तो बहुत बात की बातें हैं। आपको शरीर जैसा मिला है, भगवान ने दिया है। अगर आपके पास समझ है, आपके पास बुद्धि है, चेतना है, तो आप एक शानदार जीवन जीने के लिए तैयार हो। अब इसमें चलने फिरने वाली बात तो कहीं समझ में नहीं आती। जब लोग मुझे कई बार मुंह पर ऐसे बोल देते हैं कि भैया, जैसे मैंने बताया आपको कि भैया आपको तो मर जाना चाहिए। अरे भाई, मैं आपके घर का थोड़ी खा रहा हूं। जब एक इंसान पैदा होता है ना, तो उसका जो सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए ना, वो यही होना चाहिए, उसकी आजादी, उसकी मुक्ति। जो बंधन लेकर पैदा हुआ है ना, उस बंधनों को काटना, तोड़ना, जानना, समझना, और उसके बाद में एक शानदार जीवन जीना। दूसरे के हिसाब से जीवन जीने के लिए हम पैदा नहीं होते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। ये एक बीमारी है, कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग से सबसे बड़ा रोग है। और इस बीमारी का, इस रोग का सबसे बड़ा इलाज हमारे पास ही है। हम लोगों को कितना सुने, कितना समझें, कितना उनको भाव दें, और कितना हम समाज के हिसाब से चले, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई समाज के द्वारा थोपी गई परंपरा, रीति रिवाज, इनके हिसाब से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने जीवन में जो भी काम हमने चुना है, वो काम
हम समझें, देखें कि इस काम से मुझे पहले तो क्या मिल रहा है, क्या इस काम से मुझे शांति मिल रही है, मुक्ति मिल रही है, मेरे बंधन कट रहे हैं, ये मैं समझना चाहिए, या फिर मैं इस पृथ्वी पर और दुख को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा हूं। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं यही काम कर रहे हैं, लोगों के दुख को बढ़ा ही तो रहे हैं। अगर कोई मुझे डायरेक्ट बोल रहा है ये बात कि भैया आपको तो मर जाना चाहिए, तो ये क्या है, ये मेरे दुख को बढ़ा ही तो रहा है। कर मैं तो इस बातों को मेरे तो समझ में आते नहीं है। और जो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं एक बार उनसे दोबारा मिलने के लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ देता हूँ, भैया ठीक है आप आपका काम करो, मेरे को मेरे हिसाब से जीवन जीने दो। मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भैया आप अपने हिसाब से जियो। मैं तो एक इंसान हूं, और इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सोचने समझने की क्षमता, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैं अच्छा लगने की बात नहीं है, अच्छे तो आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, वो यही होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितना हो सके, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, जितना आप योगदान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सफरिंग है, ये जो दुख है जो हम देखते हैं सुनते हैं, चाहे वो लोगों का हो चाहे वो जीवों का हो, जितना भी हो सके हमें दुख को कम करने के लिए काम करना चाहिए। और यह हमें चुनने का पूरा अधिकार है। कई लोग अपने पैसों के लिए अपनी आत्मा को बेच देते हैं, ये गलत है। मुझे लगता है कि अपनी जरूरत इतनी नहीं है जितनी कि हमने बढ़ा ली है, और जितनी जरूरतें बढ़ेगी इंसान उतना बिकेगा, और जिसकी जरूरतें जितनी कम होगी उसके जमीर में उतना ही दम होगा। इसलिए लोगों के हिसाब से मत चलो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको देखो, समझो, परखो। लोग तो कुछ भी करते हैं, लोगों का तो काम ही यही है, आप अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे, आप बुरा करेंगे तो लोग कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा काम चुनो, और चुनने से पहले अपनी सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा काम पर लगाओ। और जहां तक मुझे लगता है कि इस जीवन का जो पर्पज है वो यही है कि इस पृथ्वी पर जितना हो सके दुख कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के लिए जितना हो सके काम किया जा सके, लोगों के लिए, जीवों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जितना भी हो सके हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, और उस प्रेम के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है कि हम बिक जाएं कुछ पैसों के लिए। और मेरा तो यही है, और आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है जीवन का क्या पर्पज है, आप कमेंट में बताओ। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके इस पैरालाइज्ड भाई को सपोर्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। हम साथ मिलकर काम करेंगे और जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे।